नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लकी होते हैं जिनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, तो उनकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। पर ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना हम कभी इमोशन में आके, कभी किसी और प्रेशर में आके बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो उनमें से मुझे जहाँ तक मैंने समझा है कि दो ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ज़िंदगी में अगर आपने गलतियाँ की तो आपकी पूरे ज़िंदगी का इतिहास भूगोल सब बिगाड़ के रख देगा। सारी दशा दिशा बदल जाती है। आप सोच नहीं पाएंगे वो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप बिना सोचे बिना समझे ना करें और हमेशा उस बात को ज़रूर करें जो आपका मन कहता है। दुनिया क्या कहती है फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके हृदय से वो आवाज़ आ रही है, आपके अंतरात्मा से लग रहा है कि ये काम सही है, इसे मुझे करना चाहिए, तो वो काम डेफिनेटली सही होता है, लगभग सही हो जाता है। जो आपके मन से आवाज़ आती है वही सच्ची होती है, क्योंकि दिमाग दूसरे तथ्यों पर चलता है और दिल दूसरे तथ्यों पर चलता है। तो बात करते हैं कि जीवन के वो दो फैसले कौन से हैं जो हमारे पूरे ज़िंदगी के रूपरेखा सब कुछ बदल देंगे, इतिहास भूगोल सब बदल जाएगा। तो वो पहली चीज़ है पढ़ाई। अगर पढ़ाई आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं, दूसरों के कहे अनुसार की, तो वो भी आपके लिए पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर अपने रुचि और अपने क्षमता के अनुसार आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरों की देखा देखी प्रेशर में या उनके सलाह के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कभी भी उसमें उचित प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने हिसाब से विषय लेंगे, अपने मन से पढ़ाई करेंगे, अपनी इच्छानुसार पढ़ेंगे, तो आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुँच सकते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, वो है शादी। ये बहुत कठिन फैसला है और चूँकि ये सामाजिक चीज़ है, तो इसमें हमारे जो समाज की संरचना है उसके हिसाब से ज़्यादातर लोगों को ये नसीब नहीं होता है कि फ़ैसले उनसे पूछ के, ये हमारे घर के बड़े ही करते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है ना, पहले का टाइम अलग था, अब का टाइम है, ठीक है बड़े ही फैसले कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एक उसको देख लीजिए कि जहाँ मेरी शादी हो रही है, क्या मेरे हिसाब से वो चीज़ें ठीक हैं। आप किसी को खुश करने की नहीं, जहाँ मम्मी पापा की मर्ज़ी हो कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, या वो जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप अपने हिसाब से करेंगे या जांच पड़ताल करके करेंगे तो सब सही ही होगा, लेकिन फिर भी अफसोस नहीं रहता है। तो शादी अगर गलत हो गई तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मैं यही बात कहने आ रही थी कि शादी भी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर सही आदमी से हो गया तो आपका ज़िंदगी सुखद है, और अगर गलत आदमी से हो गया तो फिर नरक के दरवाजे खुले हुए हैं। तो जीवन के ये दो अहम फैसले हैं, और दोनों अगर सोच विचार करके नहीं लिए गए तो जीवन को तहस नहस कर देते हैं। तो कभी भी हमें इन दो फैसलों पर हमेशा अपनी राय को ज़रूर रखना चाहिए, अपनी इच्छा को भी रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सर्वाइव हमें ही करना पड़ता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे शादी हो। बहुत लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, खास करके लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है कि उनके इच्छा अनुसार उनकी शादी कर दी जाए। घर वाले प्रेशर में और अपनी सुविधा के हिसाब से उनकी शादी करते हैं, तो रिस्क बरकरार रहता है। क्योंकि जब शादी एक बार हो जाती है तो करने वाले की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, निभाने वाले की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अब जो शादी करके वो लोग किनारे हो जाते हैं, अब जिसकी शादी हुई है जाकर उसको जीवन भर सर्वाइव करना है। वो लोग चाहे जैसे हो, जहाँ उनकी शादी हुई है, अब उनको मर के खप के जैसे भी कटना है काटना है, रहना पड़ता है वहाँ पर। माता पिता ये कह के हट जाते हैं कि ये आपकी मर्ज़ी है, अरे आप सॉरी, ये आपका भाग्य का फैसला, बेटा हम क्या कर सकते, तुम्हारे तकदीर में यही था, तुम्हारे भाग्य में यही था, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रेम विवाह कर लीजिए, मेरा कहने का यहाँ ये अर्थ नहीं था। मेरा कहने का ये अर्थ था कि आप अगर जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो एक बार जो माता पिता भी कर रहे हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं या देख सकती हैं कि भाई जिससे मेरी शादी हो रही वो हमारे हिसाब किताब के हैं कि नहीं है।
या मेरे मानदंडों के हिसाब से खरे उतर रहे हैं कि नहीं। एक कहे है ना, रघुवीर सहाय की कविता है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन पड़ रीता, फिर घर बार बसाइए। तो गीता पढ़ के सीता बन के फिर मैंने बताया ना, तो वो चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं। तो शादी का फैसला अगर अपने हाथ में नहीं भी है तो पढ़ाई का फैसला आपके अपने हाथ में है। और पढ़ाई हमेशा अपने इच्छा अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, जिस विषय में जैसे आपका मन लगता है वैसे ही पढ़िए। किसी के कहने से, किसी को देखकर, या किसी के सलाह या माता पिता के ही प्रेशर में कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप करेंगे तो आप एवरेज रहेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, फिर लाइफ जस की तस सब खराब हो जाएगा। तो शायद अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो आप कमेंट में हाँ या ना या जो भी लिखना होगा। हो सकता है मैं आपको गलत ही बता रही हूँ। मैंने अपने जीवन का जो अनुभव किया है, अपने आसपास में फ्रेंड्स को जिनको देखा है, जिनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, वो पूरे विश्लेषण के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये दोनों फैसले जिन्होंने गलत लिए उनकी लाइफ गलत हो गई। कोई भी एक फैसला अगर आपका सही रहेगा, खैर शादी तो बोल दिए ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ाई हमारे हाथ में है। पढ़ाई का फैसला हम ले लेंगे और इसमें जो फैसला लेंगे मोस्टली विरोध होने के चांस कम होते हैं। तो ये फैसला 100% हमारे हाथ में होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमेशा पढ़ाई को अपने रुचि के हिसाब से पढ़ें। और शादी अगर संभव हो, माता पिता आपको अपने सलाह में शामिल करते हैं तो वहाँ भी अपने हिसाब से देख कर सलाह लेके ही, अब खैर आजकल तो हो रहा है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर शादी करनी चाहिए। क्योंकि ये पढ़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर फैसला गलत हुआ तो पढ़ाई तो फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन शादी बार बार रिपीटेड शादी में कोई मतलब नहीं होता है। और फिर लड़कियों या लड़कों, मैंने अपने घर में अपने किसी बड़े के साथ भी ऐसे देखा है कि उनकी शादी गलत हुई, पूरी ज़िंदगी ख़राब हुई। वो पुरुष थे फिर भी उनको सर्वाइव करना पड़ा, उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। तो गलत शादी दोनों के लिए भारी पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मेरी बात से सहमत होंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी अलग अनुभव, किसी फिर जो मुझे कुछ बातें याद आएंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, मेरी कोई बात सही लगेगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं।